भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। घमंड और दिफाई तैयारियां जमी बोस। दुबई एयर शो में शरीक भारतीय तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय एयरफोर्स ने भी तस्दीक कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबी थी। 2 रोज कबल भी भारतीय तैयारा तेजस का ऑयल लीक हुआ था। हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद जान बहक, 9 घरों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे। वजीर आला मरीम नवाज का नोटिस, कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर फैसलाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका केमिकल्स रिएक्शन के दौरान गैस लीक होने से हुआ। फैक्ट्री में 150 से ज़ायद ड्रम मौजूद थे जिससे आग फैली। इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन में पेश होने से गुरेज। वकील ने जवाब जमा करा दिया। कहा जलसा हवेलिया में किया, हरिपुर में नहीं। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। तलबी गैर कानूनी करार देकर नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आला ने किसी के लिए मुहिम चलाई और न ही इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। सियासी जमातों के लिए अवामी हमायत हासिल करने का एक और इम्तिहान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजने में 2 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म। पंजाब में कौमी असम्बली के 5 और सूबाई के 7 हल्कों में मैदान सजेगा। वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी के लिए फौज तलब कर ली। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हल्कों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। मरीम नवाज का आइंदा सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ और रेस्क्यू के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने का हुक्म। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए आर्जी वाटर टैंक के इस्तेमाल की हिदायत। पंजाब में औसतन 45 मिनट के फासले पर इमराज़ क़ल्ब के इलाज की सहूलत फराहम करने का उसूली फैसला। 313 देही मराकज़ से सेहत को 30 जून तक मुकम्मल आउटसोर्स करने का हदफ मुक़र्रर। 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास की तारीख तब्दील अब 4 दिसंबर को होगा। सदारत वजीर खजाना करेंगे। 4 सूबों के वज़ीर खजाना शरीक होंगे। FBI चेयरमैन समेत अहम हुकाम को खुसूसी दावत। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का असर नौ जायजा लिया जाएगा। नए NFC अवार्ड पर मजमूई हिकमत अमली पर गौर होगा। मुख्तलिफ शोबों पर ज़िली ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ पर बहस होगी। 4 सूबों की जानिब से माली सूरत-हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन्स तय होंगी। पाकिस्तान और जर्मनी का 2 तरफा ताल्लुकात के मुस्बत और मुसलसल बेहतर होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात में दिफा, सियासी उमूर, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। सिफारती राब्ते जारी रखने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के लिए 114 मिलियन यूरोज़ इमदाद पर इजहार तशक्कुर। इसहाक डार हॉलैंड के वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। 2 तरफा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार, मैदाने जंग का शहसवार। GF-17 थंडर की जंगी सलाहियतों ने धाक बिठा दी। 2 ममालिक की लड़ाका तैयारों में दिलचस्पी। पाकिस्तान के साथ MOUs पर दस्तखत। दुबई एयर शो के दौरान सरबरा पाक फजाई के 2 ममालिक एयर चीफ से मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। मुश्तरका मशकों, पेशावराना तबादला और शराकतदारी के फरोग पर इत्तफाक। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और सुपर मुशाख दुबई एयर शो में नुमाइश के लिए पेश। बनू में दहशत गर्दों का अमन लश्कर कमांडर कारी जलील के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जबहक, 2 जख्मी। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहकीकात शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश। वज़ीर आज़म की अमन कमेटी दफ्तर पर फितनल खवारिज के हमले की मजम्मत। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारान का तयन करके करारवाकी सजा दिलवाने की हिदायत। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयां किसी कीमत पर पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती।
बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बेहतरीन काम हो रहा है। पंजाब पहला सूबा है जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी लाई जा रही है। मरियम औरंगजेब का पंजाब असेंबली में चिल्ड्रन डे की तकरीब से खिताब, कहा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म खरीदारी निजी स्कूलों की इजारादारी साबित। लोगों वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी। मुसाबकती कमीशन ने इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 17 स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी, 14 दिन में जवाब तलब। हर स्कूल को 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद करने का इंतबाह। निजी तालीमी इदारों का मुसाबकती कमीशन से फीसों का डेटा शेयर करने से इनकार। बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन में 50 बरस की सबसे बड़ी तब्दीली। कम आमदनी वाले और उन पर इन्हिसार करने वाले वीजा होल्डर को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 15 बरस इंतजार करना होगा। सरकारी इमदाद लेने वाले 20 साल से पहले दरखास्त नहीं दे सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन और ज्यादा कयाम करने वाले 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के अहल नहीं होंगे। 2021 के बाद बरतानिया जाने वाले 20 लाख अफराद मुतासर होने का खदशा। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर शहरियों पर गोलियां चल गईं। सरकारी सरपरस्ती में होने वाले फेस्टिवल के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाज। पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन जख्मी। भारतीय फोर्सेस मुश्तइल मुजाहिरीन के सामने बेबस, पथराव करने पर भाग निकले। बांग्लादेश में जलजला, ढाका समेत कई शहर लरज उठे। मकानात गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। मुतासरा शहरों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सीज फायर के बावजूद इजरायली फौज की जारियत कम न हो सकी। रफा में इजरायली तैयारों की बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का सुरंग से बाहर आने वाले मज़ाहमतकारों को निशाना बनाने का दावा। खान यूनिस में इजरायली बमबारी से 1 फलस्तीनी शहीद। 2 फलस्तीनियों को मकबूजा बैतुल मक़दस में निशाना बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान एशेज सीरीज का सनसनीखेज आगाज। पर्थ टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम रहा। मजमूई तौर पर विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के साथ शिकार। ऑस्ट्रेलिया को भी पहली इनिंग्स में मुश्किलात, 9 खिलाड़ी आउट हुए। 51,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने मैच एंजॉय किया। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान कल। कौमी टीम श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हराया। श्रीलंकन टीम को पहली फतह की तलाश। गुज़िश्ता रोज जिम्बाब्वे के खिलाफ 67 रन से शिकस्त हुई। PSL सीजन 11 में 2 नई टीमों की शमूलियत। नीलामी 6 जनवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का फ्रेंचाइज के लिए बड़ा ऐलान। अगले एडिशन से रनर अप टीम की इनामी रकम में $1 लाख का इजाफा। 2 लाख के बजाय $3 लाख मिलेंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट में बेहतरीन फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। चैंपियन टीम ट्रॉफी के साथ $5 लाख की हकदार होगी। राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल्स आज होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शेड्यूल। पाक शाहीन्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त, तीनों ग्रुप मैचेस जीते। और मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की फातिमा बॉश के सर सज गया। मैक्सिकन हसीना की गलतियां, ऑर्गेनाइजर से तल्ख जुमलों का तबादला, स्टेज से वॉकआउट कर गईं। कामयाबी का सुना तो सख्ते में आ गईं।